अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 221 में हमने देखा यह अंतिम जन्म के बाद हमेशा की तरह अपना हिसाब पूरा करके श्री वैकुंठ यहाँ से फिर से निकलने के बाद फिर से अपने पृथ्वी पर के 7 नंबर की श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर के समंदर के पानी में आकर प्रवेश करता है। अब भाग 222। ब्रह्मांड में के 7 नंबर की श्री स्वर्ग इस अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी में वो जीव ये फिर से आने के बाद हमेशा की तरह ही सब जाति के प्राणियों के जन्म पूरे करता है और उसका हिसाब पूरा होने के बाद वो जीव आत्मा ये अपने नीचे की 6 नंबर की पृथ्वी श्री पाताल यहाँ की पृथ्वी पर के समंदर के पानी में आकर प्रवेश करता है। ब्रह्मांड में श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी के समंदर के पानी में वो जीव आत्मा ये आने के बाद वह हमेशा की तरह ही सब जन्म पूरे करता है और उसके बाद श्री वैकुंठ यहाँ के हिसाब पूरे होने के बाद वो जीव ये उसके नीचे की 5 नंबर की पृथ्वी इस पृथ्वी पर के समंदर के पानी में आकर प्रवेश करता है। ब्रह्मांड में की श्री पाताल इसके नीचे की यानी कि ऊपर से नीचे की 5 नंबर की पृथ्वी श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी पर के समंदर के पानी में वो जीव आत्मा ये आता है और हमेशा ही सब जन्म पूरे करके अंत में अपना पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करके उसके नीचे की 4 नंबर के पृथ्वी के समंदर के पानी में आकर प्रवेश करता है। ब्रह्मांड में के 4 नंबर के पृथ्वी के समंदर के पानी में वो जीव आत्मा ये हमेशा की तरह सब जन्म पूरे करके अपना अंतिम हिसाब पूरा करके नीचे की 3 नंबर के पृथ्वी पर के समंदर के पानी में आकर प्रवेश करता है। ब्रह्मांड में के 3 नंबर के पृथ्वी पर के समंदर के पानी में वो जीव ये हमेशा की तरह सब जन्म पूरे करके अपना अंतिम हिसाब पूरा होने के बाद उसके नीचे की 2 नंबर के पृथ्वी पर के समंदर के पानी में आकर प्रवेश करता है। ब्रह्मांड में के 2 नंबर के पृथ्वी पर के समंदर के पानी में वो जीव आत्मा ये आत्मा बाद में हमेशा की तरह सब जन्म पूरे करके अपना अंतिम हिसाब पूरा होने के बाद उसके नीचे की तल की मूल 1 नंबर की पृथ्वी है उस पृथ्वी पर के समंदर के पानी में आकर प्रवेश करता है। ब्रह्मांड में के सबसे नीचे की मूल तल की 1 नंबर की पृथ्वी है
उस पृथ्वी पर के समंदर के पानी में वो जीव आत्मा ये आने के बाद उसे हमेशा की तरह सब जन्म ये पूरे करने पड़ते हैं। और उसके अंतिम जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ से पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करके वो जीव ये श्री वैकुंठ यहाँ से फिर से बाहर निकलता है। तब उस जीव का, आत्मा का, समंदर के और अन्य सब प्राणी में ही वातावरण में होने वाले उसके सब प्रकार के जाति का, प्राणियों का और मछली इस रूप में सब जन्म ये पूरी तरीके से खत्म हुए हैं। ब्रह्मांड में की नीचे तल के मूल पृथ्वी पर के समंदर के पानी में के सब जन्म खत्म होने के बाद वो जीव, आत्मा ये फिर से अपने ही 7 नंबर की पृथ्वी श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर के जमीन पर वो जीव ये आया हुआ होता है। इस समय उस जीव के, आत्मा के पानी में के सब जन्म पूरी तरीके से खत्म हुए होते हैं। अब इस बार वो जीव ये नए रूप में नया जन्म शुरू करता है। ब्रह्मांड में की अपनी यानी कि श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर वो जीव आत्मा आने के बाद उसे आकाश में के वातावरण में सब जातियों के पंछियों के सब अलग अलग रूप में जन्म लेना पड़ता है। और वो जीव, आत्मा ये पंछियों का जन्म लेकर बहुत ही खुशी से कूदते हुए, नाचते, खेलते हुए ब्रह्मांड में के आकाश में हर तरफ खुशी से उड़ते, संचार करते हुए भ्रमण करते हैं। इस बार उसे पक्षियों के, सब जाति के, रूप के पक्षियों के जन्म मिलते हैं, लेने पड़ते हैं और वो बहुत खुशी से हर तरफ कूदते हुए, उड़ते हुए, खेलते हुए भ्रमण करता रहता है। ब्रह्मांड में का हर एक जीव, आत्मा ये सब प्रकार के जन्म लेते लेते अंत में वो रुका हुआ होता है, यानी कि उस जीव की नया जन्म लेने की प्रक्रिया, कार्य ये रुका हुआ होता है। वो जीव, आत्मा ये नया जन्म लेने के लिए रुका हुआ होता है और अंत में वो जीव, आत्मा ये ब्रह्मांड में के वातावरण में, आकाश में चांदनी, तारा बन के हर तरफ ब्रह्मांड में के, आकाश में हर तरफ पृथ्वी के वातावरण में, ब्रह्मांड में हर तरफ घूमते भ्रमण करते रहता है। वो जीव ये हमेशा के लिए आकाश में चांदनी बन के रहता है और उसके बाद उस जीव को, आत्मा को फिर से कौन सा भी नया जन्म नहीं लेना पड़ता है, नहीं लेता है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर हमेशा के लिए कई बार कहीं भी और कभी भी नैसर्गिक आपत्ति यानी कि धरणी कंप, भूकंप वगैरह होते हैं। जमीन ये फटती जाती है, जमीन को बड़ी बड़ी दरारें पड़ती है, जमीन फटती है और उस फटे हुए जमीन के अंदर पृथ्वी के ऊपर कई प्रकार के जिंदा और अन्य जीव सृष्टि और मानव वगैरह उस फटे हुए जमीन के अंदर, उस फटे हुए जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। उस समय उस जीव सृष्टि, मानव, इनका शरीर, आत्माएं और जीव ये जमीन के अंदर वैसे ही दफन हो जाते हैं, यानी कि वो मानव ये जमीन के अंदर अपने शरीर के साथ ही दफन हो जाने के बाद उस मानव का शरीर टूट फूट कर नष्ट होता है और उसका जीव और आत्मा ये उस जमीन के अंदर वैसे ही दफन रहता है। वो जीव और आत्मा इनको जमीन के बाहर ऊपर आना नहीं आता है, यानी कि वो मानव ये जमीन के अंदर
दफन होने के बाद उसका जीव और आत्मा ये जमीन के अंदर वैसा ही दफन रहता है और उसे जमीन में से बाहर निकलना नहीं आता है। वो जमीन के अंदर दफना गया हुआ रहा हुआ जीव आत्मा ये कुछ काल के बाद, कालावधि के बाद धीरे धीरे जमीन के ऊपर पेड़ों के, अलग अलग वनस्पतियों के रूप में जमीन के ऊपर आता है। वो जीव आत्मा ये मृत नहीं होता है, मरता नहीं है। तो वनस्पति, पेड़, वेली वगैरह वनस्पति इनके रूप में जमीन के ऊपर आते हैं। वो जीव आत्मा ये कभी भी नष्ट नहीं होता है, मृत नहीं होता है, मरता नहीं है। श्री 22 जनवरी 97 बुधवार। ब्रह्मांड में का हर एक जीव और आत्मा, इनको पक्षी ये बहुत अलौकिक, सुंदर, आकर्षक ऐसा जन्म हर तरफ खुशी से घूमने के लिए मिलता है। और वो पक्षी ये आकाश में हर तरफ बहुत ही खुशी से मधुर, मीठी ऐसी दान मिली हुई आवाज में सुंदर आवाज निकालते हुए, मीठे गीत गाते हुए, खेलते हुए, उड़ते कूदते हुए खुशी से हर तरफ विहार करता है। ब्रह्मांड में की अपनी 7 नंबर की श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा ये आने के बाद उसे अपने पृथ्वी पर पहला जन्म कौवा, इस पक्षी के रूप में मिलता है। और उस कौवा पक्षी इनके पहले जन्म के मृत्यु के बाद तुरंत ही श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाना ही पड़ता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 223 में हम देखेंगे श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव कौवा, इसे शुरुआत के पहले 7 भी जन्म कौवा इसी पक्षी के ही मिलते हैं। और हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये है ही। श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर कौवा इस पक्षी के रूप में के उस जीव के आत्मा के 7 जन्म पूरे होने के बाद दूसरे जाति के पक्षी इसके रूप में 7 जन्म मिलते हैं। और उसके हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ है ही। उसके बाद उस जीव को, आत्मा को, तीसरे जाति के, चौथे जाति के, 5वें जाति का, 6वें जाति का, 7वें जाति का, इस अनुसार उस जीव को ब्रह्मांड में के हर एक जाति के पक्षी के रूप में एक के पीछे एक, इस अनुसार क्रम में 7-7 जन्म मिलते हैं।